तो कैसे हो दोस्तों। तो हमने पहले वीडियो में यह जाना था कि ट्रेडिंग क्या होती है। मैंने उस पहले वीडियो में जो मैंने क्लासेस स्टार्ट करी, पहले वीडियो जो क्लासेस बनाई थी उसमें मैंने डायरेक्ट यही बताया था कि ट्रेडिंग होती क्या है। अब मैं ये दूसरा वीडियो है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो जाकर देखिए और उसको समझेंगे, तभी आपको ये दूसरा वीडियो भी समझ में आएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो देखे, उसे समझे, फिर दूसरा वीडियो देखे तो आपको आसानी होगी समझने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पहले वीडियो मैंने क्या बताया, तो आप डायरेक्ट दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में तो आएगा लेकिन थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप पहला वीडियो जाके देखिए फिर दूसरा वीडियो देखिए। तो अब हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम खराब करे बिना, क्योंकि सब लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है। तो दोस्तों मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता हूं और मैं आपको अब मेन टॉपिक बताता हूं कि आज हम किस चीज पे वीडियो बनाएंगे। तो हमने ये तो जान लिया था कि ट्रेडिंग क्या होती है पहले वीडियो में, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, आखिरकार मार्केट होता क्या है। मतलब आपको आगे मैं सब कुछ बताऊंगा क्या होता है मार्केट वगैरह सब कुछ ट्रेडिंग। तो आप वीडियो में बने रहे। आज का हमारा टॉपिक मेन यही है कि मार्केट क्या होता है। आप एक नॉर्मल भाषा में समझिए, मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है और उसे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। एक बड़ी कंपनी है और उसे अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है, मतलब अपना जो कंपनी वो बनाने, उसके खोलने के लिए उसको पैसे की जरूरत है। तो वो कंपनी वाला क्या करेगा, अपनी कंपनी के छोटे शेयर बनाएगा और शेयरों को क्या करेगा, शेयरों को वो बेच देगा। और वो शेयर जब आप खरीदते हो तो आप उस छोटे से शेयर के एक मालिक बन जाते हो। और कभी कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो उस शेयर के आप मालिक होगे, तो आपको उस कंपनी में से शेयर मिलेगा। जितना वो कंपनी प्रॉफिट करेगी, अगर कंपनी ने 100% प्रॉफिट करा तो आपको जितना, मतलब कंपनी एक अलग से निकालती है तो वो उस हिसाब से आपको भी उसका एक शेयर मिलेगा। और ये भी हो सकता है अगर कंपनी प्रदर्शन खराब कर रही है, मतलब अच्छा काम नहीं हो रहा है, कंपनी डूब रही है, तो आपका शेयर भी डूबेगा उसके साथ। जो आपने कंपनी का शेयर खरीदा, तो कंपनी अच्छा काम करेगी तो आपको उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन कंपनी खराब काम, मतलब कंपनी डूब रही है, मतलब कंपनी डाउन में जा रही है, तो वो आपका शेयर, वो जो आपने पैसे लगाए होते हैं मार्केट के अंदर, वो आपके डूब जाते हैं, मतलब आपका उसमें लॉस हो जाता है। सीधी बात है, मतलब नॉर्मल बात है, बिल्कुल समझने वाली कि आप शेयर तो खरीद लोगे लेकिन कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपका फायदा होगा, अगर लॉस करेगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मार्केट में बिना समझे और बिना सीखे पैसा लगाना बिल्कुल सही नहीं होता है। इसलिए आधे से ज्यादा ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते हैं उनका नुकसान हो जाता है, उनका घाटा हो जाता है, वो क्योंकि वो बिना सीखे बिना समझे मार्केट में घुस जाते हैं। शुरू में उनको प्रॉफिट भी होता है, लाभ होता है, लेकिन वो लालच कर लेते हैं। तो लालच करने की वजह से उनका आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। और वो सबको यही कहते हैं कि ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, फिर वो गलत ध्यान देते हैं। लेकिन आप अगर सीख के समझ कर के करोगे तो आपको हो सकता है ये सब कुछ नुकसान बहुत कम झेलना। भाई ट्रेडिंग में नुकसान तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन आपको लंबे समय तक बने रहना पड़ता है। ट्रेडिंग करनी होती है तो तभी आप टिक सकोगे। अगर आप लंबे समय तक टिकोगे तभी आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा। आपको करना क्या है, आपको छोटे कदमों से शुरुआत करनी होती है। शुरू से आप अगर शुरू में ही बड़े प्रॉफिट का सोच के आप शुरू में ही, मतलब शुरू से आप सोचते हो कि हाँ भाई मैं इतने पैसे कमा लूंगा, ऐसे कर लूंगा, तो भाई उससे आपका नुकसान ही होगा। क्योंकि भाई पहले ये समझना होता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे है। रिस्क मैनेजमेंट को समझकर ही आप छोटे कदम उठाओगे तो आपका बहुत बड़ा फायदा, मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
मैं तो यही कहता हूँ भाई, बिना सीखे कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिना सीखे आप करोगे तो आपका नुकसान ही होगा। आप यहाँ से नुकसान ही लेकर जाओगे, प्रॉफिट लेकर नहीं जाओगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या सिखाया है। मैंने आज के टॉपिक में इतना ही बताया है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखाऊंगा। अगर मैं एक ही दिन में आपको सब कुछ सिखा दूंगा तो दोस्तों आपके है ना दिमाग में भी नहीं आएगा, और आप आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप रोज 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट का वीडियो देखोगे, शॉर्ट वीडियो, और उसमें से आपको मैं बेसिक से बेसिक सिखाऊंगा, नॉर्मल सिखाऊंगा। आप एक छोटी चीज को समझोगे ना, तभी आप ट्रेडिंग को समझ सकते हो, वरना आप ट्रेडिंग को इतनी आसान से नहीं समझ सकते हो। क्योंकि भाई ट्रेडिंग करना इतना आसान होता तो आज हर कोई ट्रेडिंग कर रहा होता। तो हमने पहले वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया था, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेके, और आज दूसरे वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में बताया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है। नॉर्मली शेयर मार्केट ये होता है कि एक कंपनी होती है, कंपनी का मालिक छोटे टुकड़े करके बेच देता है। जो खरीदता है उसको फिर अगर कंपनी का अच्छा काम करती है तो उसको उसका हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अगर कंपनी डूब जाती है तो उसको जो खरीदता है वो पैसे लगाता है, जो शेयर खरीदने में उसका लॉस हो जाता है तो भाई उसका लॉस होता है, तो कंपनी का लॉस होगा तो फिर जो खरीदता है उसका शेयर तो उसका लॉस हो जाएगा, उसके पैसे डूब जाएंगे। बस यही आपको समझना है। शेयर मार्केट बहुत बड़ा है, उसमें छोटी बेसिक चीजें सीखनी पड़ती है आपको। एकदम आप सीखने की कोशिश करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। मैं भी शुरू में नहीं समझ पाया, और मैं भी अभी छोटे कदम उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी नया ही हूँ। तो मैं आपको जो सीखा हुआ है मेरा अच्छे से, मैंने बहुत अलग जगह से सीखा, बहुत बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख के सीखा, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। बस मैं कोई सुनी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ, नॉर्मल जो ट्रेड लगाता हूँ, उसी के हिसाब से आपको सिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया कि शेयर क्या होता है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आप डाउट अपने पूछ सकते हो कमेंट में। तो मैं बिल्कुल आपके कमेंट को उत्तर दूंगा, रिप्लाई दूंगा, और मैं और जैसे समझाना चाहता हूँ, जैसे आप समझना चाहते हो वैसे समझा दूंगा, और आप जैसे बोलोगे वैसे वीडियो ला दूंगा। तो आपको नॉर्मल देसी आप ऐसे भूल जाओगे मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप मेरे को दोस्त समझ के, एक नॉर्मल मैं आपके जैसा हूँ दोस्तों। मैं अगले वीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। मैं अगले वीडियो बनाने वाला हूँ कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा आपको। डीमैट अकाउंट होता क्या, उसमें क्या होता है, उसमें आपके पैसे कैसे जुड़ते हैं, कैसे आप पैसे निकाल सकते हो, कैसे उस पैसों से ट्रेड लगा सकते हो। तो आपको अच्छे से डीमैट अकाउंट समझा दूंगा मैं तीसरे वीडियो में। और जब तक आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे वीडियो से अगर कोई दूसरे भी सीख सकते हैं तो आप बिल्कुल उनके साथ शेयर करें, क्योंकि उनको भी मदद मिलेगी सीखने में। और जब तक के लिए धन्यवाद।